हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रमुख जलप्रपात और आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपना टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और उसके बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे। हमारी इस टॉपिक वाली वीडियो को देखने का फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने तरीके से पढ़ करके आप यहाँ पे टेस्ट के थ्रू देखेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप भूल जाएंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा एग्जाम्स में। तो अगर आपको अच्छे तरीके से प्रॉफिट लेना है तो जो भी मैंने आपको टॉपिक दिया 10 टॉपिक, आप उसको पहले कवर करिए, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट लगाइए। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, अथिरापिल्ली जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अथिरापिल्ली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केरल में। ध्यान रखिएगा, केरल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निनाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? निनाई जलप्रपात, क्या आपने सही किया? ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात को अगर आपने टिक किया तो बिल्कुल सही है, गुजरात। थर्ड क्वेश्चन, लोंगसियांग जलप्रपात, लोंगसियांग जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? मेघालय। ठीक है, मेघालय ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जो इम्पॉर्टेंट है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है, तो बताइए कि कौन किसके नदी पर अवस्थित है? क्या होगा सही आंसर? कपिलधारा जलप्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है, गलत हो गया। जोग प्रपात शरावती नदी पर, कर्नाटक, बिल्कुल सही। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा सही क्या बनेगा? 2 और 3 ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, पायकारा जलप्रपात। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगती है, और कुछ सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि डेंथ लेन, ठीक है, डेंथ लेन जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? डेंथ लेन जलप्रपात, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी से, मेघालय। मेघालय बिल्कुल सही आंसर है, डेंथ लेन जलप्रपात मेघालय। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? इसका संबंध होगा ऑप्शन बी से, जोग प्रपात। ठीक है, इसी का अन्य नाम से जाना जाता है, राजा, रानी, रोरर और रॉकेट, तो ध्यान रखेंगे। गोकाक प्रपात का संबंध किस राज्य से? गोकाक प्रपात किस राज्य के जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वैसे तो पूछा तो कर्नाटक सही करेंगे, लेकिन अगर जिला पूछा तो कर्नाटक के बेलगांव जिला में। ठीक है, बेलगांव ऑप्शन हम बी को टिक करें, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में निदागोड़ गांव के पास स्थित है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जलप्रपात। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि वराही नदी पर। ठीक है, वराही नदी, ए विल बी करेक्ट आंसर। कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात, जुगाड़ा कह सकते हैं, जुगाड़ा गुड़ी किस नदी पर स्थित है? इसे हम लोग एक और अन्य नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पड़ता है आपका शरावती नदी पर, सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वटाप्राई, ठीक है, वटाप्राई जलप्रपात जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वटाप्राई जलप्रपात। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा पझियार। ठीक है, पझियार ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थलैयार जलप्रपात जिसे रेड टेल भी कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? थलैयार जलप्रपात, थलैयार जलप्रपात का संबंध किस राज्य से होगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, थलैयार जलप्रपात तमिलनाडु। बराकाना जलप्रपात जो कि कर्नाटक में एक पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है, यह प्रपात किस जिले में स्थित है? बाराकाना जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शिमोगा जिले में। ठीक है, शिमोगा जिले, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया। चुलिया प्रपात की बात करें तो ये चंबल बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, यह भी सही है। जोग प्रपात जस्ट अभी देखा था हम लोगों ने ऊपर में, ये शरावती नदी पर होगा। और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत है ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है और बताइए यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए हम यहाँ पे मैच करते हैं।
दूध सागर जो जलप्रपात है ये मांडवी, जो कि गोवा में कह सकते हैं मांडवी, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। यानी ए का डी के साथ मैच होगा। ए का 4 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अच्छा, बी का 2 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। तो डुडुमा जो जलप्रपात है वो मचकुंड, ये याद रखिएगा, मचकुंड नदी पर, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं गोकाक, क्या होगा गोकाक, ये आपका किस पे है, घाटप्रभा नदी। और जोग प्रपात शरावती नदी पर, यानी डी का 3 के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, डी का 3 यहाँ पे मिल रहा है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मिनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है। मिनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है कि किस नदी पर मिनाल जो जलप्रपात है वो अवस्थित है। मिनाल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, मिनाली जलप्रपात, या सॉरी मिनाली नदी पर, ऑप्शन डी। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। इंद्रावती नदी पर हम लोगों ने देखा ऊपर में, तो ये किस जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, ऑप्शन ए। निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है। ऊपर में हम लोगों ने मैच किया था, धुआंधार जल जो प्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह, तो ये आपका होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। गरसोपा जलप्रपात अवस्थित है। गरसोपा जलप्रपात, तो ये आपका जिसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, वही आपका पश्चिमी घाट में, राइट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पश्चिमी घाट में। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनाया गया और ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, सी विल बी राइट आंसर। जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है। मैंने आपको बताया था कि इसे हम लोग महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, राइट। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, बताइए किस नदी पर। ये आपका झारखंड के रांची में पड़ता है हुंड्रू जलप्रपात, ये स्वर्णरेखा में, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, और ये आपका चित्रकूट जलप्रपात, जिसे हम लोगों ने देखा था इंद्रावती नदी पर बनाया गया, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये पूछा जाता है। ककोला जलप्रपात का संबंध बिहार के नवादा जिले से, ऑप्शन ए। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हुंड्रू झारखंड के रांची में, बिल्कुल सही। पापनासम की बात की तो ये गलत है, क्योंकि इसका संबंध आंध्र प्रदेश से होगा, आंध्र प्रदेश यहाँ पे होना चाहिए। धुआंधार मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है, पापनासम आंध्र प्रदेश के साथ मैच होगा। तो मैंने यहाँ पे 28 MCQ कवर किया, और आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स जलप्रपात से संबंधित जो इंपॉर्टेंट थे, एक्सपेक्टेड थे, वो मैंने डिस्कस किया। बाकी आपने बुक से अपना पढ़ करके याद कर ही लिए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।